एक न्यूज आर्टिकल कैसे लिखते हैं भाई, वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। देखिए, एक न्यूज आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारे बाकी जो आर्टिकल की टाइप्स होती है ना, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और वो ही हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि भाई आपका जो न्यूज आर्टिकल है उसका स्ट्रक्चर आपको कैसे रखना है, आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई जिससे आपके जो न्यूज के आर्टिकल हैं वो अच्छे तरीके से और फास्टली रैंक हो सके। सो अगर आपकी भाई एक न्यूज वेबसाइट है, आप सोच रहे हो कि भाई न्यूज वेबसाइट खोलनी है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के बाद ना आप लोगों के जो डिस्कवर के अंदर या फिर गूगल न्यूज के अंदर रैंक होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले भाई जल्दी से यार ये सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और अगर भाई किसी भी बंदे को शुरुआत से ब्लॉगिंग सीखनी है तो कोर्स लॉन्च चुका है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। चलिए अब जल्दी से भाई वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों शुरू करते हैं अपना कि भाई हम एक न्यूज़ आर्टिकल हम लोग कैसे लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी है। यहाँ पे ऑलरेडी 6000 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मोस्टली सबके सब ब्लॉगिंग करते हैं, कोई वेबसाइट करता है, कोई एफिलिएट करता है। तो अगर आपको कोई भी सवाल होता है ना, तो बहुत अच्छा तरीका होता है आपको यहाँ पे लाइक फीडबैक लेने के लिए आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी लाइव हेल्प करता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होते हैं, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री मिलती है। तो इसका लिंक भी आपको यहाँ पे अभी ऊपर दिख रहा होगा आई बटन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो कम्युनिटी है ना, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के ऊपर। सो अब आता है हमारा, देखिए, पहला सवाल कि इस वीडियो को अगर आप देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिले होंगे, तो इस स्पेसिफिक वीडियो का क्या बेनिफिट होगा। सो वीडियो के अंदर ना मैंने बहुत सारे जो है टॉपिक्स आप लोगों के लिए कवर करे हैं, ताकि आपके लिए कोई भी जो चीज़ है वो ना छूटे और आपको बार बार जो है ना रिसर्च करना पड़े, आपको किसी किसी और का वीडियो ना देखना पड़े, आपका बेसिकली टाइम खराब ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सही तरीका क्या हो सकता है रिसर्च करने का। देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ न्यूज़ देखेंगे। देखिए, जनरली लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक दो टाइप की न्यूज़ होती है, लेकिन बहुत टाइप की कैटेगरीज होती हैं और उनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखिए सुनने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन हम कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद एक जो टूल है राइटिंग, जिसको बहुत सारे जो है मैं बोलूँगा कि न्यूज़ के वेबसाइट के लोग एआई टूल है जिसका यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा कि उसका नहीं, लेकिन उसके जैसे बहुत सारे टूल हैं, तो उनका यूज़ करके अपनी जो न्यूज़ वेबसाइट है उसके ऊपर फास्टर तरीके से वो आर्टिकल जो है वो पब्लिश कर पाते हैं। तो उसको भी वीडियो में रैंडमली मैं बीच में जो है मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, तो उसके बारे में भी आप लोग जो है देख सकते हो। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है मिलके आप लोगों को हेल्प करेंगी एक अच्छा आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल लिखने के अंदर। तो वीडियो में बने रहना, ज़्यादा जो है आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी ना, सिर्फ उन्हीं के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे भाई इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आती है। मेरे पास देखिए बहुत सारे जो है पिछले 1-2 महीने के अंदर वेबसाइट ओनर्स आए हैं जिनकी न्यूज़ वेबसाइट है, और उनके सवाल होते थे कि सर एकदम वेबसाइट जो है बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन एकदम ड्रॉप हो गया, बिल्कुल मान के चलिए कि ज़ीरो हो गया। 30-40 हज़ार जहाँ पे मतलब महीने का ट्रैफिक आ रहा था, 1 लाख तक आ रहा था, अब बिल्कुल ख़त्म सा ट्रैफिक हो गया। तो उनकी वेबसाइट का ऑडिट करने के बाद ना मेरे को ख्याल आया कि आप लोगों को मे भी इस वीडियो की ज़रूरत है, और जो कुछ फाइंडिंग्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। सो देखिए, रिसर्च हमारा न्यूज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। और एक जो हमारा डेप्थ में लिखा हुआ आर्टिकल है, वो आपके जो वेबसाइट की अथॉरिटी है उसको इंक्रीज करता है, और आपकी जो क्वालिटी क्रेडिबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। तो एक सही तरीका क्या हो सकता है रिसर्च करने का, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जल्दी से मैं यहाँ पे ना एक एआई टूल है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टूल भी बताऊँगा। सो जनरली क्या होता है, देखिए बहुत बड़ी बड़ी जो वेबसाइट होती है ना, वो 100 से 150 200 आर्टिकल कैसे पब्लिश करती हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में तरीका बताऊँगा, ठीक है। सो
एक ये जो टूल है इसका नाम है जर्नलिस्ट एआई। अब वैसे तो देखिए हमारे पास बहुत सारे टूल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जनरली क्या है कि बहुत सारे लोग रिसेंटली इसको यूज़ कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसको यूज़ कर सकते हो और प्राइसिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी प्लान जो आपको सूटेबल रखना है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। बिगिनर हो तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे जाके वीडियो आप कंटिन्यू कीजिए। और इनकेस अगर आप चाहते हो कि भाई सस्ते में आपको कैसे जो है परचेज करना है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर भी लॉगिन करा हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप देख सकते हो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आएगा। सो हमें क्या करना है, न्यूज़ जो है हमें वो आर्टिकल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू टॉपिक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना टॉपिक डालना है। से फॉर एग्जांपल मैं शेयर मार्केट के बारे में 10 आर्टिकल 5 आर्टिकल मैं बनाना चाहता हूँ, बहुत इजी तरीके से यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्वांटिटी जो है वो सेलेक्ट करूँगा। मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश चलेगी। मान लीजिए कि अगर हम हिंदी में करना चाहते हैं तो हम हिंदी करेंगे। टारगेट लोकेशन हम अपनी यहाँ पे इंडिया कर देंगे, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें अपनी कंट्री के हिसाब से करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। टाइटल केस अगर आपको ऑल कैप्स चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, तो इसको हम रखेंगे। और सोर्स ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो आपकी कॉम्पिटिटर की 5-6 वेबसाइट है ना, उनको निकाल के रखो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे करके आप यहाँ पे एक एक करके उन सबके यूआरएल जो है वो आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आप क्या करोगे कि आपको एज इट इज जो है सारी चीज़ें छोड़ देनी है। इनकेस अगर किसी कॉम्पिटिटर को एक्सक्लूड करना है यहाँ से कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लास्ट 24 आवर्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, ऑटो ट्रांसलेट का हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही जनरेट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे ना, ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। मैंने अभी एक आर्टिकल जो है उसको मैंने यहाँ पे बनाया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। सो ये देखिए ये जो है ये हमारा आर्टिकल बना था। मैं इसको यहाँ से व्यू करता हूँ। सो ये चुटकियों में भाई एक पूरा आर्टिकल बन चुका है, जिसके अंदर इमेजेस वगैरह, हमारा प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन, हमारी रेफरेंसेस, सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मिल गई हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट भी है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से है ना, जो 50-50 100-100 आर्टिकल डालते हैं वो डालते हैं। अब आपको यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई किसी भी एआई टूल को आप यूज़ कर रहे हो ना, ऐसा मत करना कि पूरा की पूरा उठा के आप चिपका रहे हो। जो भी वेबसाइट हैं इन टूल्स को यूज़ करती हैं वो क्या करती है, मान लीजिए यहाँ से आर्टिकल लिखवा लिया, अब इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करते हैं, इसमें चेंजेस भी करते हैं। ऐसे करके कोई भी पब्लिश नहीं करता, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आर्टिकल यहाँ से आए, हालांकि आप उसको यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको 100% यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर पाओगे। सो बैक टू आवर वीडियो। तो आपके जो वेबसाइट की अथॉरिटी है उसको इंक्रीज करता है और आपकी जो क्वालिटी क्रेडिबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। तो एक सही तरीका क्या हो सकता है रिसर्च करने का, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, 3 तरीके हो सकते हैं जिनकी मदद से ना आप लोग रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहला जो है, मैं मानता हूं कि आप लोग इसका यूज कर भी रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा होता है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग होंगे वो बोल रहे होंगे कि सर हमें ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे देखिए नए लोग भी होते हैं जो शुरू कर रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा है ना ज़रूरत होती है इन चीज़ों के बारे में जानने की। तो अगर आपको लगता है हाँ भाई ये सारी चीज़ें मुझे आती है, थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो। फिर आप जो हमारे स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उनके बारे में आप जा सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए क्या है कि भाई देखिए ये टूल होता है, यहाँ पे अगर हम ट्रेंडिंग नाउ के ऊपर जाएंगे तो हमें देखिए क्लियरली हमें यहाँ पे क्या पता लग जाता है कि इंडिया में पास्ट 24 घंटे के अंदर ना क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग हो रही है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्टर 36, आई थिंक ये एक सीरीज़ है, वो है यहाँ पे KVN प्रोडक्शन करके, अरविंद केजरीवाल जो है, और ये कुछ मे बी शेयर मार्केट के रिलेटेड है। तो क्लियरली यहाँ पे है ना हमारे पास देखिए ग्राफ भी है, और यहाँ पे क्या है कि देखिए सारी की सारी हमें यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे मिल रही है। तो देखिए आप लोग को ट्राई क्या करना है, मेरे को जो चीज़ ना यहाँ पे पता लगी है कि बहुत सारी जिन लोगों की न्यूज़ वेबसाइट है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, वो क्या होते हैं कि जब तक हमारी जो न्यूज़ होती है ना वो पीक पे पहुँच जाती है, तब वो उसको पिकअप करना स्टार्ट करते हैं। वहां तक क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास ना,
बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ की वेबसाइट होती हैं, ठीक है। अब जब मान लीजिए ये जो वेबसाइट हैं ये सारी ऑलरेडी पिकअप कर लेंगी न्यूज़ को, तो हमारी एक जो छोटी वेबसाइट है उसको विजिबिलिटी कहाँ से मिलेंगी? तो आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपको न्यूज़ ना, आपको जैसे एक ग्राफ दिख रहा है ना, आपको ट्राई करना है कि आप इसको यहाँ कहीं पे आप इसको पकड़ो, ठीक है। जब आप यहाँ पे पकड़ोगे और जब ये वायरल होनी स्टार्ट होगी ना, तब आप यहाँ पे पीक तक जो है उस ट्रैफिक को आप राइड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा, आपके पास जो है ट्रैफिक जो है उसके आने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि हमारा जो ग्राफ है ना उसको 4 घंटे का भी लगा सकते हो। और 4 घंटे का लगाने के बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि एक जो कर्व है ना वो हमें यहाँ पे इजी हम उसको यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि ऐसी स्टोरीज जनरली हमें पिकअप करनी है कि जिनका ट्रेंड अभी चल रहा है, ठीक है। अभी लास्ट 10 मिनट में एक्टिव था 2000 के आसपास, यहाँ पे इसके आ रहे हैं इस कीवर्ड के, और भी बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेंड्स जो हैं एक्टिव ट्रेंड्स को ही देख सकते हैं कि हमें भाई वो नहीं चाहिए जिनका ट्रेंड जो है जा चुका है। रेलेवेंसी भी आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपके पास अगर कोई टाइटल वगैरह है आप उसके थ्रू अगर करना चाहते हो कर सकते हो, वॉल्यूम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ट्राई करना है कि हमें उस ट्रेंड को पकड़ना है कि जो कि अभी चल रहा है, ना कि उस ट्रेंड को कि भाई जो कि क्या है अपने पीक पे जाके। देखिए यहाँ पे क्या था कि ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब जब भी ये मैच हुआ होगा ना उससे पहले हमें लिखना शुरू करना है, और उसके बाद आप लोग देखोगे कि ये फ्लैट हो गया। इसका मतलब कि क्या है कि अब इस न्यूज़ के ऊपर जो है उतना ज़्यादा जो है ट्रैफिक नहीं है। तो ये एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है भाई जो आपको शुरुआत में पिकअप करनी सीखनी होगी, पकड़नी शुरू करनी होगी। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है ना, और यहाँ पे ना एक एग्जांपल और मैं लेना चाहूँगा। सो एक क्लाइंट की वेबसाइट है महाकाल टाइम्स, ठीक है। सो इनको बहुत टाइम हो गया है इस वेबसाइट के काम करते हुए और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर ना देखिए एक बहुत बड़ी कमी है कि ये क्या कर रहे हैं कि जो न्यूज़ जनरली बड़े बड़े आउटलेट्स जो हमारे लिखते हैं वो कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि जो डेली बेसिस पे कुछ ऐसी वेबसाइट है इनके बारे में डाल रही हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, कुछ यूनिक नहीं कर रहे, और जो अर्ली ट्रेंड्स हैं ना उनको पिकअप नहीं कर रहे। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे इसका कि आपको गूगल ट्रेंड्स न्यूज़ सेक्शन का जो है इस्तेमाल करना है, उसके अंदर मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड को अगर आप जल्दी पकड़ना सीख लोगे ना तो आप जो है एक न्यूज़ वेबसाइट को सक्सेसफुल बना पाओगे, न्यूज़ आर्टिकल को अच्छी तरीके से लिख पाओगे। सो यहाँ पे जल्दी से ना गूगल न्यूज़ को भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। सो इसके अंदर ना आप जो है कंट्री वाइज भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कि आपको भाई किस कंट्री का जो है गूगल न्यूज़ जो है आपको उस कंट्री की न्यूज़ चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना रिसर्च जो है कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्लियरली देखिए हमारे पास क्या है कि टॉप स्टोरीज हमारे पास आ रही हैं और डिफरेंट यहाँ पे वर्ल्ड, हेल्थ, बिजनेस, तो जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी है उसके अराउंड आप लोग रिसर्च कर सकते हो। सेटिंग पे जाके जो है आप लोग रीजन जो है आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे भाई ऑस्ट्रेलिया जो है उस रीजन की मेरे को न्यूज़ चाहिए, सिंपली मैंने यहाँ से चेंज करा तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे जो है न्यूज़ वो यहाँ पे आने लग जाएंगी। सेम वही चीज़ है कि अगर आप अमेरिका, कनाडा या फिर कोई भी आपका जो रीजन है आप उसके ऊपर जो है आपको न्यूज़ लिखनी है, आप उसको सिंपली जो है कर सकते हो। अगर आपकी स्पेसिफिकली हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, इंडिया के अंदर भी देखिए बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर न्यूज़ होती है, तो आप उनमें से कोई भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और सेम चीज़ वो है कि आप मान लीजिए आप कोई न्यूज़ लिखने वाले हो, आप जाइए यहाँ पे और देखिए कि भाई उसका जो है ट्रेंड है क्या है, यहाँ पे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो और उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है। दूसरा जो बहुत फास्ट जो है मैं बोलूँगा कि एक आपको टॉपिक्स के बारे में इंसाइट दे सकता है, वो है हमारा एक्स, जो कि पहले हमारा ट्विटर हुआ करता था। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और x.com के ऊपर जाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं, अकाउंट बना लेना, बहुत आसानी से जो है अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। और जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि एक बार लॉगिन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने लॉगिन कर लिया एंड उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सप्लोर सेक्शन के ऊपर जाना है, ठीक है। सो एक्सप्लोर के जाने के बाद आप लोग को ट्रेंडिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारी करंटली इंडिया के अंदर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि न्यूज़ चल रही हैं, जो पास्ट मान लीजिए 1-2 घंटे के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर जो भी
लाइक ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मान लीजिए पोर्ट ब्लेयर करके कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, जो कि अभी हमारा मे भी हो सकता है कि न्यूज़ के अंदर पिकअप हो, ट्रेंड वहाँ से पिकअप होना स्टार्ट हो, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से उस न्यूज़ को हम जो है पिकअप कर सकते हैं और इसके बारे में जल्दी से लिखना शुरू कर सकते हैं। और तीसरा भाई मेरा सबसे फेवरेट है, ये मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अपनी यार खुद की न्यूज़ बना लो, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि खुद की न्यूज़ कैसे बनाएं, ठीक है। देखिए बनाना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए हमारा iPhone 16 आया तो आप 17 के बारे में लिखना शुरू कर दो। अभी आपको नॉनसेंस बात लगेगी, लेकिन हम एक आर्टिकल जो उसको फॉर्म कर सकते हैं कि अच्छा हमारा जो है इस साल iPhone 16 लॉन्च हो गया है, लेकिन व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम iPhone 17, या iPhone 17 के डिज़ाइन किस तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि iPhone जो हमारा 16 है उसके अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट करे हैं, न्यू फीचर्स आए हैं। तो आप एक तरीके से क्रिटिक या फिर मतलब फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना सकते हो। मान लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप उसके ऊपर पोस्ट बना सकते हो। कोई सेलिब्रिटी हुआ, कोई शो हुआ जिसके किसी आप स्पेसिफिक स्टार को पकड़ के उसके बारे में आप न्यूज़ बना सकते हो। न्यूज़ बनाने के हमारे हज़ारों तरीके हैं, लेकिन आपका जो माइंड सेट है ना वो उसके अंदर लगेगा कि भाई आप किस तरीके से उसको वहाँ पे बनाना चाहोगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ही जो चीज़ें हैं ना बहुत डिफरेंस जो है क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पे एक और मैं जो चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। अब टाइप्स ऑफ न्यूज़ के उसके भाई आपको किसके ऊपर फोकस करना है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे है ना बिगिनर्स जो होते हैं न्यूज़ की वेबसाइट खोल के क्या गलती करते हैं। देखिए न्यूज़ वेबसाइट का मतलब होता है दिन के 100, 150, 200 आर्टिकल डलें, 300, 500 कितने भी हो सकते हैं। बड़ी बड़ी तो मतलब 300, 400 आर्टिकल डाल देती हैं वो वेबसाइट एक दिन के, मैं बोल रहा हूँ। अब बीइंग भाई हमारी छोटी टीम है, हमारी एक छोटा आउटलेट है, तो हम मुश्किल से 10, 20, 30 हम डाल दें तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आपको ये नहीं करना कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आप हर जो है टाइप ऑफ न्यूज़ का आप सेक्शन बना रहे हो। आप जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है आप कवर नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल आप क्या कर रहे हो, आप इनके बारे में जो है आप लिख रहे हो। आप स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जो है आपके पास टाइम है लिखने के लिए, लेकिन आपने इस सेक्शन को डाला हुआ, हफ्ते में 1 या 2 डाल रहे हो। फिर पॉलिटिकल के, इकोनॉमिकल के। तो आप क्या करिए, सिर्फ उन्हीं सेक्शन को अपनी वेबसाइट के ऊपर रखिए जिनके ऊपर आप अपने रेगुलर बेसिस पे आप न्यूज़ डाल रहे हो। उससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप न्यूज़ नहीं डाल रहे हो इन टॉपिक्स के बारे में आपने डाले हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। मान लीजिए एक बंदा है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के थ्रू आपके पास आया, एंटरटेनमेंट न्यूज़ आपकी डली हुई है 1 महीने पुरानी, तो इसका ना कोई मतलब नहीं होता, नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अपनी वेबसाइट को आपको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि अगर आप आर्टिकल डाल रहे हो तो आप जितने डाल सकते हो, जिस कैटेगरी के डाल सकते हो, आपको उस पर फोकस करना है। आपको हर न्यूज़ के अंदर आपको अपना हाथ जो है नहीं डालना है। और अब आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आर्टिकल हमें कैसे लिखना है। देखिए बाय द वे ये एक बेसिक है कि आपका आर्टिकल किस तरीके से होना चाहिए। इसके बारे में जो और भी इन डेप्थ में है ना वो हम इस जो स्लाइड है अपनी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली हमारा जो एक आर्टिकल होता है, एक स्पेसिफिकली न्यूज़ आर्टिकल, वो हमारा 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। सो पहली हमारी चीज़ होती है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा होता है मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। 1-2 चीज़ें और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जनरली 3 चीज़ों के अंदर हमारा न्यूज़ आर्टिकल खत्म हो जाता है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो आप लोगों को क्या ट्राई करना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर आनी चाहिए। क्योंकि देखिए न्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि बंदा कोई आया है तो वो आप उसको जो है आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो, या जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप बाद में दे रहे हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, पूरा आप मैं बोल सकता हूँ कि न्यूज़ का निचोड़ होता है, वो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ जाना चाहिए। देन उसके बाद हमारी मेन बॉडी होती है जिसके अंदर लाइक आपकी न्यूज़ के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मान लीजिए कि क्या चल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आएंगी जो कि हमारी न्यूज़ के रिलेटेड होंगी। लास्ट में हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मिलके हमारी एक न्यूज़ बनती है। आपको अगर ये जो चीज़ है आप इसको प्रैक्टिस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका देखिए क्या है। आप कोई भी जो है, देखिए जैसे कि हमने क्या करा था कि हम ट्विटर के ऊपर गए थे और हमें क्या पता लगा कि भाई पोर्ट ब्लेयर के ऊपर कुछ है, और भाई हिंदुस्तान टाइम्स ने उस पर डाल भी दी 45 मिनट्स के अंदर, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा फास्ट ये आउटलेट होते हैं, तो इसलिए एक जो ट्रेंड है ना उसको पिकअप करना इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एक छोटा सा पैराग्राफ है कि यूनियन मिनिस्टर जो है अमित शाह ऑन फ्राइडे अनाउंस कैपिटल फ्लोर हैज़ बीन इनेक्टेड
श्री विजय पूनम। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना हमारा उसके अंदर ही आ गई है। जो हमारी पोर्ट ब्लेयर है उसकी जो कैपिटल है उसका नाम जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई जो हमारी यहाँ पे आ गई। और अब उसके बारे में हम मान लीजिए बीच में हमारी बॉडी है, हम लिख सकते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ, किसने करा, क्या करा, और लास्ट में हमारा है ना यहाँ पे हमारा एक कंक्लूजन आ जाता है कि छोटा सा कि भाई पूरा निचोड़ पूरे आर्टिकल के बारे में। सो आपको सिंपली देखिए कुछ भी नहीं करना होता, आपको क्या करना है, आप डिफरेंट जो है आप न्यूज़ के ऊपर जाइए, वेबसाइट्स के ऊपर जिस भी लैंग्वेज पे आप लोग लिख रहे हो, और आप ना उन न्यूज़ को पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखिए कि भाई किस तरीके से लिख रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लिखोगे ना उसके बाद आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई एक जो स्ट्रक्चर है हमारी वो किस तरीके से मिलके बनी होती है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का आप लोगों को आइडिया हो चुका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने आर्टिकल के अंदर बहुत मस्ट है इंक्लूड करनी है। सो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली एक यहाँ पे चीज़ आती है कि कैची थंबनेल। देखिए जब भी हमारी कोई न्यूज़ जो स्टोरी है अगर आप उसको चाहते हो भाई वो वायरल होए, आपका जो कंटेंट है, आपकी वेबसाइट है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ लोग देखेंगे वो आपका थंबनेल होगा। आपको पता हो डिस्कवर सेक्शन में जाते हैं, न्यूज़ सेक्शन में जो भी हमारी पोस्ट जो है वायरल होती है सबसे पहले हमारा थंबनेल होता है। मान लीजिए मैं वायरल न्यूज़ के बारे में यहाँ पे सर्च करता हूँ और मैं न्यूज़ सेक्शन के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो थंबनेल है हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या है कि बंदे उस पर क्लिक करें, ठीक है। जब तक अगर वो क्लिक ही नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगी कैसे, ठीक है। मतलब यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर कैसे आएंगे। तो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लीजिए इस तरीके से देखिए इन्होंने थंबनेल बनाया हुआ है, तो मे बी ये कुछ लोगों के लिए अपीलिंग होगा। तो आपको ये ट्राई करना है कि जो आपके जो थंबनेल हैं वो क्लिक वर्दी हूं। आप इस तरीके से टेक्स्ट है ना जो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा लिखें। अगर मान लीजिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है तो आप ब्रेकिंग लगा सकते हो, ठीक है। उस तरीके से आपको ट्राई करना है कि आपका बहुत अच्छा जो है थंबनेल आपको सेलेक्ट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए हम ट्रेडिशनल जो हमारी वेबसाइट होती है ना एक ब्लॉगिंग की, उसके अंदर हम 1000, 1500, 2000, 5000 तक का भी हम आर्टिकल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक जो न्यूज़ होती है ना उसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा नहीं होती। 200 वर्ड से लेके 500 वर्ड के बीच में ही आपका आर्टिकल जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ के अंदर कोई आपकी जो है कहानी पढ़ने नहीं आ रहा, वहाँ पे वो न्यूज़ के बारे में जो भी लेटेस्ट चीज़ चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने आता है। तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लेंथ है वो आपकी 200 से 500 के बीच हो, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। और ऐसा भी ना हो कि 100 वर्ड की आप डालनी शुरू कर दें, ऐसा भी बिल्कुल ना करें। प्रॉपर इमेजेस होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी की इमेज उठाई है, आपने कहीं से लिया, आप उसको प्रॉपर क्रेडिट करना है कि भाई ये इमेज का सोर्स क्या है, आपने किससे ये इमेज ली है। अगर आप किसी के इंस्टाग्राम से ले रहे हो तो आपको उसको देना है, किसी न्यूज़ आउटलेट के लिए तो आपको प्रोवाइड करना है कि भाई ये इमेज उसने प्रोवाइड करी है। क्योंकि न्यूज़ का मतलब देखिए यही होता है, अगर आपने कोई ग्राफिक्स डाला, आपने कोई वीडियो डाली, आप उसको ऑन नहीं करते तो आपको 100% क्रेडिट जो है वो देना है। रेलेवेंट लिंक्स डालने हैं, मेंशन करना है। मान लीजिए आपने कहीं से रिसर्च करी है, किसी ने वो कोई चीज़ बोली है, मान लीजिए कि ANI की वेबसाइट से आपने कोई फैक्ट उठाया, तो आपने देखिए वो खुद तो बनाया नहीं है, ANI जो वेबसाइट है मे बी उसने कुछ रिसर्च करा होगा, तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। और ऑलवेज आप लोगों को अपने जो फैक्ट्स है ना आप लोगों को वो वेरीफाई करने हैं। आपने कोई चीज़ मेंशन करी है, मान लीजिए एक नंबर है कि भाई 100 करोड़ लेके एक हॉस्पिटल बन रहा है, तो भाई वो आपको वेरीफाई करना है कि वो 100 करोड़ ही है, ऐसा ना हो कि वो 500 करोड़ है, ऐसा ना हो कि 50 करोड़ हो। तो आपको मैक्सिमम ये ट्राई करना है कि आपकी कोई भी गलत चीज़ आप उसके अंदर मेंशन ना करो, जिससे कि भाई यूजर्स जो हैं वो मिसलीड हों। न्यूज़ का मतलब देखिए यही होता है। और वंस अगेन मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि फ्यूअर न्यूज़ जो है नीच के ऊपर फॉलो करें, जिनके ऊपर आप लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसा ना करिए कि आप हर टाइप का आप जो है एक एक दो आर्टिकल लिख रहे हो। मान लीजिए अगर आप एंटरटेनमेंट लिख रहे हो तो एंटरटेनमेंट के 5 से 7 आर्टिकल डालो। अगर आप जो है पॉलिटिकल न्यूज़ कर रहे हो तो 5-10 उसके आप डालिए। ऐसा ना करिए कि आप एक दो नीश ऐसी पकड़ के उसके यहाँ पे आप डाल दें यहाँ पे मेन्यू के अंदर, उसके ऊपर आप महीनों तक लिखना रहे हो। और लीस्ट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यार 10 से 15 आर्टिकल तो बहुत ज़्यादा मस्ट है आपको डालने हैं। 3-4 आर्टिकल डालने से काम नहीं चलेगा, 10 भी आर्टिकल डालने से काम नहीं चलेगा।
रिजल्ट जब मिलना शुरू होता है, जब आप मैक्सिमम 10 20 30 आप आर्टिकल डालोगे, तब आपको पता लगेगा कि भाई 1 2 आर्टिकल चल गए हैं, उससे आपके और भी आर्टिकल चलने लगेंगे। सो उससे आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पे ना क्लियरली दिखेगा। और एक होता है हमारा गूगल पब्लिशर। मैं आप लोगों को ना जल्दी से एक बार दिखा देता हूं। सो यहाँ पे गूगल पब्लिशर के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपली देखिए लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है कि आपको गूगल पब्लिशर है ना जो यहाँ पे, वो होना भी आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आपको क्या करना है कि इसकी मदद से ना आपको गूगल न्यूज़ के अंदर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि भाई गूगल पब्लिशर के ऊपर मतलब कैसे आप लोगों को अपने आप को अप्रूवल वगैरह लेना है, तो उसके ऊपर मैं क्लियरली एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहुत ऑलरेडी वीडियोज़ बने हुए हैं और आसान है इसको लेना। और उसके बाद क्या होगा ना, देखिए आपका कुछ इस तरीके से सेक्शन बन जाएगा और जो भी आप पोस्ट डालोगे ना, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि वो गूगल न्यूज़ के अंदर आएगा। तो ये आपको होना चाहिए। और प्रॉपर ऑन पेज भी करना। देखिए हम न्यूज़ की वेबसाइट तो बना रहे हैं, लेकिन हम ऑन पेज को बिल्कुल नहीं भूल सकते। हालांकि देखिए न्यूज़ वेबसाइट है तो हमें बैकलिंक्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे कि हमें हर इंडिविजुअल पोस्ट के बनाने हैं। लेकिन क्या है कि हमारा प्रॉपर ऑन पेज यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक यहाँ पे जो मैं टिप भाई सबको देना चाहता हूँ, बेशक आप लोग न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो, लेकिन बीच बीच में एक दिन में एटलीस्ट आप 1 या 2 3 आर्टिकल ऐसे ज़रूर डालिए कि जो एवरग्रीन हो, जिसके ऊपर आपके पास ट्रैफिक आए। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक हमारी न्यूज़ वेबसाइट होती है ना, तो उसके ऊपर स्ट्रगलिंग होती है बहुत ज़्यादा। स्ट्रगल कैसी होती है कि आप आर्टिकल डालो 20-30 रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप वहीं पे 4-5 आर्टिकल ऐसे डाल दोगे जो गूगल में भी रैंक कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ना शुरू होता है। मान लीजिए एडसेंस अप्रूवल मिल गया है, तो वहाँ से आप अर्निंग भी कुछ ना कुछ करनी शुरू कर सकते हो। तो ये बहुत जो है लोग इसको मिस करते हैं कि वो सोचते हैं कि न्यूज़ वेबसाइट है ना, तो भाई सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही फोकस करेंगे, एवरग्रीन कंटेंट नहीं लिखेंगे। और ये ना बिगेस्ट मिस्टेक होती है। क्योंकि अगर आप एएचआरएफ वगैरह टूल पे, सेमरस पे जाओगे, न्यूज़ वेबसाइट को देखोगे, एक छोटी न्यूज़ वेबसाइट को जनरली, तो कीवर्ड्स उसके नाम मात्र के बराबर होते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि भाई सिर्फ गूगल न्यूज़ से ही ट्रैफिक लाना है, डिस्कवर का ट्रैफिक हमें चाहिए, हमें और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन मान के चलिए, मेरी बात को आप आज लिख लीजिए, जिस दिन आपका ट्रैफिक गिरेगा ना, तो जो आपके ऑर्गेनिकली आर्टिकल रैंक कर रहे होंगे ना, वो ही आपकी वेबसाइट को उठाने में आपकी मदद करेंगे। सो दोस्तों ये थे भाई कुछ टिप्स यहाँ पे, और कुछ मतलब बेसिकली हमारा तरीका कि भाई हम अपने जो आर्टिकल उसको कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ कि आर्टिकल आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मोस्टली क्या है, आपको लिखना आता है भाई, सब जो है बचपन से लिखते ही आ रहे हैं। आपको आइडिया है, आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आप हिंदी में, मराठी, बंगला और अपनी इंग्लिश, आप किसी में भी लिख रहे हो, आप लिख सकते हो। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से रखना है कि इंट्रोडक्शन आपको जो है लेंथ जो है 500 से कम रखनी है, 200 से ज़्यादा आप लोगों को रखनी है। इमेजेस वगैरह लिंक्स का यूज़ करना है। और कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो है इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके जो ट्रेंड है, अर्ली में ट्रेंड है, आप उसको पकड़ना है। देखिए अगर आपने ट्रेंड को पकड़ना सीख लिया ना, ये हम आप लोग समझ लीजिए कि आपकी न्यूज़ की वेबसाइट ना उस दिन से चलनी शुरू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना एक ही चीज़ के ऊपर पड़ जाते हैं। शोज़ आ रहे हैं, शोज़ के ऊपर लिखेंगे, और मान के चलिए कि WWE के ऊपर लिख रहे हैं, उसके ऊपर लिखेंगे। और एक और मैं देखो यहाँ पे बोनस टिप ऐड करना चाहता हूँ कि आप वेब स्टोरीज पे भी काम करते हो। मैंने ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं कि न्यूज़ डाल रहे हैं हिंदी की, लेकिन यूएसए रीजन को टारगेट कर रहे हैं वेब स्टोरीज के लिए कि भाई वहाँ से रेवेन्यू लाएंगे। देखिए ये गलत है। अगर आप एक रीजन में काम कर रहे हो, इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया में करो। अगर यूएसए सेंट्रिक वेबसाइट है तो यूएसए में करो, ठीक है। ये चीज़ें नहीं चलती। ये आप जो क्विक मेथड ढूंढते हो, ये आप लोग के काम नहीं करेंगे लॉन्गर टर्म के अंदर। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग जो है एक न्यूज़ आर्टिकल बढ़िया तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, टेलीग्राम के ऊपर आप लोग मुझसे कनेक्ट कर लेना, और वहाँ पे आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार नीचे कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।